हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 8-9 दिनों से हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़ा था। आज एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एशियाई विकास बैंक, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि यह एडीबी से जुड़ा हुआ वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया और एग्जामिनेशन में एडीबी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, यह मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। ओके, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां स्क्रीन पर मैं रखता हूं, 2 बार अच्छी तरह से पढ़ता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं और बाद में क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सेट करके यहां स्क्रीन पर रखता हूं और आपको गैस करना है कि सही आंसर क्या है। सबसे पहले तो एडीबी के सिद्धांत की बात करें, यानी कि एडीबी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एडीबी का सिद्धांत है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, यानी कि एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में गरीबी को समाप्त करने हेतु एडीबी कार्य करता है। एडीबी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। और एडीबी किस प्रकार का संगठन है? यह एक रीजियोनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक क्षेत्रीय संगठन है। एक बार फिर से पढ़ लो, एडीबी का सिद्धांत है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक और स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी किस प्रकार का संगठन है? यह एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजियोनल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़ो। एडीबी का पूरा नाम आसियान डेवलपमेंट बैंक है। यहां कुछ गलत है, क्योंकि एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है। आसियान एक समूह है, एक संगठन है और आसियान से जुड़ा हुआ वीडियो भी बनाकर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो पहला कथन है वो गलत हो गया। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मैंने आपको हाल ही में बताया कि एडीबी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। और एडीबी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो यह दोनों कथन बिल्कुल सही। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 2 और 3 नंबर का कथन सही। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। क्या एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में कहां पर? फिलीपींस के मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर स्थित है। और इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। हालांकि वर्तमान में एडीबी के 68 सदस्य है, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से है और 19 सदस्य बाहरी है। दोस्तों, यह काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी यह इंफॉर्मेशन है। एक बार फिर से पढ़ लो कि एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में। स्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 31 सदस्यों के साथ एडीबी की स्थापना हुई। हालांकि वर्तमान में एडीबी के 68 सदस्य है, जिनमें से 49 एशिया और पैसिफिक से और 19 सदस्य बाहरी है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो गैस करें। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने 2 बार पढ़ी, अच्छी तरह पढ़ी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए पता लगाओ। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यह कथन बिल्कुल सही है। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में स्थित है। यहां कुछ गलत हो गया, क्योंकि एडीबी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में नहीं बल्कि फिलीपींस के मनीला में स्थित है।
और वर्तमान में एडीबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68। तो यह कथन भी बिल्कुल सही। दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। तो हमारा आंसर साफ हो गया। 1 और 3 नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और दोस्तों, मैं आपसे राय मांग रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, और अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें। और यदि आपकी डिमांड है कि कैसे क्वेश्चन होने चाहिए तो एग्जाम्पल के तौर पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहां मैं आपके सामने रखूंगा। एडीबी का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था, और विश्व बैंक के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। क्या एडीबी का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था, और विश्व बैंक के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार फिर से देख लो कि एडीबी का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था, और विश्व बैंक के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। यानी कि जिस देश ने ज्यादा पूंजी का निवेश किया है उसका वोट भी ज्यादा होगा। और एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में कौन कौन से देश शामिल है? तो याद रखना, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्या एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में कौन कौन से देश शामिल है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, पूंजी निवेश की बात करें तो प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है। तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4% के साथ दूसरे स्थान पर, भारत 6.3% के साथ तीसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया 5.8% के साथ 5वें स्थान पर है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और 3 कथन दिए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। एडीबी का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था। यह कथन बिल्कुल सही, जो मैंने आपको 2 बार पढ़ के बताया। यह बैंक यानी कि एडीबी बैंक एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। जी हाँ, एडीबी की स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में भारत सबसे आगे है। यह कुछ गलत है, क्योंकि एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में भारत नहीं बल्कि जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। तो तीसरे नंबर का कथन गलत, और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही। केवल 1 और 2 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे एशियाई विकास आउटलुक की बात करें। यह एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, यह क्या है? एक रिपोर्ट है जो एडीबी द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। एशियाई विकास आउटलुक यानी कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक को एशियाई विकास बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, और यह रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक द्वारा अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए जारी की जाती है। क्या यह रिपोर्ट एडीबी द्वारा अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए जारी की जाती है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो याद रखना, यह एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी। और प्रति वर्ष जारी किया जाता है। और मेरा दोस्तों, मैंने भी करंट अफेयर 2 से 3 साल तक पढ़ाया है, और मैंने एडीबी द्वारा भारत को दी जाने वाली ऋण सहायता यानी कि जो भी लोन दी जाती है
तो तकरीबन एक साल में 4 से 5 बार यह एडीबी करंट अफेयर में आता है। इसीलिए आपको यह एडीबी बैंक के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों के ही पास 5,52,210 शेयर है। इन दोनों के पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कुल का 12.756% है। दोस्तों, जो पहले आंकड़ा मैंने आपको बताया था वो 2010 का था और यह 2020 के बाद का है। तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों के ही पास 5,52,210 शेयर है और इन दोनों के पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा भी है जो कुल का 12.756% है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी के शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास है? दोस्तों, यहां देखो कौन कौन से देशों के पास एडीबी के शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो भारत और चीन के पास नहीं है, चीन और जापान के पास नहीं, अमेरिका और जापान के पास, जी हां, अमेरिका और जापान के पास एडीबी के शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और बैंक की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। क्या? यह एशियन डेवलपमेंट बैंक की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था का नाम क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो प्रत्येक सदस्य देशों के एक प्रतिनिधि के द्वारा बनी है और इसके बदले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके सहायक के रूप में चुनते हैं। दोस्तों, एडीबी की जो पूरी बॉडी है वो किस तरह बनती है? देखो, एडीबी बैंक की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो प्रत्येक सदस्य देश के एक प्रतिनिधि के द्वारा बनी है। इसके बदले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके सहायक के रूप में चुनते हैं और इन 12 सदस्यों में से 8 सदस्य क्षेत्रीय सदस्यों यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से लिए जाते हैं, जबकि अन्य गैर क्षेत्रीय सदस्यों में से होते हैं, जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है कि एडीबी बैंक की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो प्रत्येक सदस्य देश के एक प्रतिनिधि के द्वारा बनी है। इसके बदले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके सहायक के रूप में चुनते हैं। इन 12 सदस्यों में से 8 सदस्य क्षेत्रीय सदस्यों यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से लिए जाते हैं, जबकि अन्य गैर क्षेत्रीय सदस्यों में से होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ो। एडीबी बैंक की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, यह कथन बिल्कुल सही। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1950 को हुई थी। फिर से स्थापना वाली बात आई। एडीबी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर तो ठीक है, लेकिन 1966 में एडीबी की स्थापना हुई, यह कथन गलत हो गया। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही? 1 और 3 नंबर का कथन सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अध्यक्ष होता है और एडीबी का प्रबंधन देखता है और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और अध्यक्ष को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अब तक अध्यक्ष जापान से ही चुने जाते रहे हैं और यह संभवतः इसलिए भी है क्योंकि जापान बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयर धारकों में से है और वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगो असाकावा है, जिन्होंने जनवरी 2020 में ताकेहिको नाकाओ से अपना पदभार संभाला था। एक बार फिर से पढ़ो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अध्यक्ष होता है और एडीबी का प्रबंधन देखता है। और एडीबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, और अध्यक्ष को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अब तक अध्यक्ष जापान से ही चुने जाते रहे हैं और यह संभवतः इसलिए भी है क्योंकि जापान एडीबी बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयर धारकों में से है और वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? मात्सुगो असाकावा, जिन्होंने जनवरी 2020 में ताकेहिको नाकाओ से पदभार संभाला। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। चलिए मेरे साथ साथ पढ़ो। एडीबी के अब तक के अध्यक्ष जापान से ही चुने जाते रहे हैं, यह कथन बिल्कुल सही, क्योंकि जापान सबसे बड़ा शेयरधारक भी है और वर्तमान अध्यक्ष का नाम मत्सुगुहो असाकावा है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही। और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही है। और इसकी अध्यक्षता हमेशा एक जापानी को दी जाती है। क्या? एडीबी की अध्यक्षता हमेशा एक जापानी को दी जाती है, जबकि इसके 3 डिप्टी चेयरमैन का संबंध अमेरिका, यूरोप और एशिया से होता है। क्या दोस्तों? यह एडीबी की अध्यक्षता हमेशा एक जापानी को दी जाती है, जबकि इसके 3 डिप्टी चेयरमैन का संबंध अमेरिका, यूरोप और एशिया से होता है। बैंक का मुख्यालय 6 एडीबी एवेन्यू, मंडलुयोंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में है। दोस्तों, एडीबी का हेडक्वार्टर विथ लोकेशन बताया गया है 6 एडीबी एवेन्यू, मंडलुयोंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। और इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में है। बैंक में लगभग 2400 कर्मचारी है, जो इसके 67 प्रतिनिधि देशों में से 55 देशों से है और आधे से भी अधिक कर्मचारी फिलीपींस के रहने वाले हैं। एक बार फिर से देख लो कि बैंक का हेडक्वार्टर 6 एडीबी एवेन्यू, मंडलुयोंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में और इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में है और बैंक में लगभग 2400 कर्मचारी काम करते हैं, जो इसके 67 प्रतिनिधि देशों में से 55 देशों से है और आधे से भी अधिक कर्मचारी फिलीपींस के रहने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं, कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए पढ़ो। एडीबी बैंक में लगभग 2400 कर्मचारी काम करते हैं, यह कथन बिल्कुल सही। एडीबी बैंक में आधे से भी अधिक कर्मचारी भारत के रहने वाले हैं, यहाँ कुछ गलत हो गया, क्योंकि एडीबी बैंक में आधे से भी अधिक कर्मचारी भारत के नहीं बल्कि फिलीपींस के रहने वाले हैं, तो यह कथन गलत। और एडीबी की अध्यक्षता हमेशा एक जापानी को दी जाती है। अब तक ऐसा हुआ है कि एडीबी की अध्यक्षता हमेशा एक जापानी को ही दी गई है, तो यह कथन भी सही बनेगा। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, 1 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के कार्यों की बात करें तो एडीबी अपने विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऋण और इक्विटी निवेश की व्यवस्था करना, विभिन्न विकास परियोजनाओं और सलाहकार सेवाओं की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, सदस्य देशों द्वारा विकास के लिए विकास संबंधी नीतियों और योजनाओं के समन्वयन में सहायता के लिए अनुरोध करने पर प्रतिक्रिया देना। और एडीबी द्वारा 1974 में एशियाई विकास निधि का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर एशियाई देशों को ऋण प्रदान किया जाता है। एक बार एडीबी के कार्यों को फिर से पढ़ लो कि एडीबी अपने विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऋण और इक्विटी निवेश की व्यवस्था करता है, विभिन्न विकास परियोजनाओं और सलाहकार सेवाओं की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम भी एडीबी करता है, सदस्य देशों द्वारा विकास के लिए विकास संबंधी नीतियों और योजनाओं के समन्वयन में सहायता के लिए अनुरोध करने पर प्रतिक्रिया देने का काम भी एडीबी का है। और एडीबी द्वारा 1974 में एशियाई विकास निधि का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर एशियाई देशों को ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी द्वारा एशियाई विकास निधि का गठन कब किया गया था? एडीबी द्वारा एशियाई विकास निधि का गठन 1974 में यानी कि 1974 में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। और बहुपक्षीय विकास को समर्थन देने वाली वित्तीय संस्था के रूप में एशियाई विकास बैंक निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। क्या दोस्तों, एशियाई विकास बैंक कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? एक तो ऋण देता है, तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करता है और अनुदान देता है एडीबी। यह तीनों दोस्तों एडीबी द्वारा प्रोवाइड की गई सुविधाएं हैं। एक बार फिर से पढ़ लो, ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान देना। और यहां से भी एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एडीबी निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है?
तो ऋण भी देता है, तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करता है और अनुदान भी देता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और एशियाई विकास बैंक के ग्राहक इसके सदस्य देश है, जो इसके शेयर धारक भी है। जैसा कि हमारा भारत देश, तो भारत देश एशियाई विकास बैंक का ग्राहक भी है और साथ साथ शेयर धारक भी है। इसके अलावा यह इक्विटी निवेश और ऋण के माध्यम से सदस्य देशों में विकास के लिए निजी उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है। क्या दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के ग्राहक इसके सदस्य देश है, जो इसके शेयर धारक भी है। इसके अलावा यह इक्विटी निवेश और ऋण के माध्यम से सदस्य देशों में विकास के लिए निजी उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए हैं और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़ो। एशियाई विकास बैंक के ग्राहक इसके सदस्य देश है। जी हाँ, जैसा कि भारत एडीबी का ग्राहक भी है और मेंबर भी है। एशियाई विकास बैंक के ग्राहक इसके शेयरधारक है। जी हाँ, जैसा कि भारत ग्राहक भी है और शेयरधारक भी है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। एशियाई विकास बैंक निम्नलिखित सहायता माध्यमों के द्वारा विकास को बढ़ावा देता है। 1. नीतिगत संवाद सुगम बनाना, सलाहकार सेवाएं प्रदान करना और सह वित्त पोषण के संचालन के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को गति प्रदान करना, जो आधिकारिक, वाणिज्यिक और निर्यात क्रेडिट स्रोतों को प्रोत्साहित करते हैं। एक बार फिर से पढ़ो। एशियाई विकास बैंक निम्नलिखित सहायता माध्यमों के द्वारा विकास को बढ़ावा देता है। एक तो नीतिगत संवाद को सुगम बनाना, सलाहकार सेवाएं प्रदान करना और सह वित्त पोषण के संचालन के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को गति प्रदान करना, जो आधिकारिक, वाणिज्यिक और निर्यात क्रेडिट स्रोतों को प्रोत्साहित करते हैं। एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण का स्रोत क्या है? दोस्तों, एडीबी कहां से फंडिंग प्राप्त करता है? तो एशियाई विकास बैंक दुनिया के पूंजी बाजारों में बांड जारी कर धन जुटाता है और यह संस्था अपने सदस्यों के योगदान द्वारा, ऋण के माध्यम से और ऋण लेने वाले सदस्यों द्वारा वापस किए गए धन के माध्यम से धन उगाही करता है। दोस्तों, एडीबी को कहां से धन प्राप्त होता है? तो एक बार फिर से देखो। एशियाई विकास बैंक दुनिया के पूंजी बाजारों में बांड जारी कर धन जुटाता है। यह संस्था अपने सदस्यों के योगदान द्वारा भी धन जुटाता है, ऋण के माध्यम से और ऋण लेने वाले सदस्यों द्वारा वापस किए गए धन के माध्यम से धन उगाही करता है एडीबी। इसके अलावा यह संस्था कई विशेष निधियों के माध्यम से ऋण और अनुदान भी प्राप्त करता है। वर्ष 2010 में एशियाई विकास बैंक के पूंजी स्टॉक में भारत की भागीदारी 6.05% थी। और एशियाई विकास बैंक और भारत के संबंध की बात करें तो भारत ने 1986 में पहली बार एशियाई विकास बैंक की साधारण पूंजीगत संसाधनों से उधार लेना शुरू किया था। भारत मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन, संचार, वित्त, उद्योग, शहरी बुनियादी ढांचों, कृषि और सिंचाई जैसे क्षेत्रों के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेता है। यहाँ दोस्तों भारत की बात आई है तो एक बार फिर से देख लो कि यह एडीबी कहां से धन जुटाता है। पहले तो यह समझ लिया आपने कि एशियाई विकास बैंक दुनिया के पूंजी बाजारों में बांड जारी करके धन जुटाता है। यह संस्था अपने सदस्यों के योगदान द्वारा, ऋण के माध्यम से और ऋण लेने वाली सदस्यों द्वारा वापस किए गए धन के माध्यम से धन की उगाही करता है। इसके अलावा यह संस्था कई विशेष निधियों के माध्यम से ऋण और अनुदान भी प्राप्त करता है। वर्ष 2010 में एशियाई विकास बैंक के पूंजी स्टॉक में भारत की भागीदारी 6.05% थी। और एशियाई विकास बैंक और भारत के संबंध की बात करें तो भारत ने 1986 में पहली बार एशियाई विकास बैंक की साधारण पूंजीगत संसाधनों से उधार लेना शुरू किया था। भारत मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन, संचार, वित्त, उद्योग, शहरी बुनियादी ढांचों, कृषि और सिंचाई जैसे क्षेत्रों के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला और दूसरा कथन दोनों को ध्यान से पढ़ो और कौन सा कथन सही है वो पता लगाओ। भारत ने 1986 में
पहली बार एशियाई विकास बैंक की साधारण पूंजीगत संसाधनों से उधार लेना शुरू किया था। यह कथन बिल्कुल सही है। और वर्ष 2010 में एशियाई विकास बैंक के पूंजी स्टॉक में भारत की भागीदारी 6.05% थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2, दोनों कथन बिल्कुल सही है। और एशियाई विकास बैंक का लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त करना है। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एडीबी का सिद्धांत क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त करना, और इसका लक्ष्य विकासशील सदस्य देशों में गरीबी को कम करने और वहां के लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद करना है। दोस्तों, यह पैराग्राफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखो, एडीबी का लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त करना है। इसका लक्ष्य विकासशील सदस्य देशों में गरीबी को कम करने और वहां के लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद करना है। कई सफलताओं के बावजूद इस क्षेत्र में दुनिया के सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं, जिनमें से 330 मिलियन लोग की दैनिक आमदनी $1.90 से भी कम है, जबकि 1.2 बिलियन लोगों की दैनिक आमदनी $3.10 से कम है। दोस्तों, एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में एडीबी द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है, जिसके पीछे की वजह है यह गरीबी, क्योंकि कई सफलताओं के बावजूद इस क्षेत्र में दुनिया के सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं, जिनमें से 330 मिलियन लोगों की दैनिक आमदनी सिर्फ $1.90 है और 1.2 बिलियन लोगों की दैनिक आमदनी सिर्फ $3.10 से भी कम है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ढांचागत विकास परियोजनाओं में एशियाई विकास बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह सफर आगे आने वाले सालों में भी चलता ही रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडीबी विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का लक्ष्य क्या है? एडीबी बैंक का लक्ष्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त करना एडीबी का लक्ष्य है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ एडीबी से जुड़ा हुआ वीडियो खत्म करते हैं। और वाकई में आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की वो अच्छी लगी है, जो क्वेश्चन सेट किए वो अच्छे लगे हैं, तो प्लीज लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।